अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है एक बार फिर अदालत के अहाते में हलचल, एक और हुआ गैरत के नाम पर कत्ल। बहावलपुर से रिपोर्ट। पूरी 400 ईमेल्स का रिकॉर्ड है मेरे पास। एक हैकर ने कर दी जिंदगी बर्बाद। साइबर क्राइम का शिकार होने वाली समीना की आप बीती मेरी कहानी में। लगा चोरी का इल्जाम, पुलिस तशद्दुद से गई जान। खुडियां कसूर की कहानी और लुटेरों की लूट से बचिए, मुश्तरी होशियार बाज। बहावलपुर सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आने वाली कनीज बीबी को कमराए अदालत में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। कौन है ये कनीज बीबी और क्या है इसका केस, आइए देखते हैं। ये है सूबा पंजाब का शहर बहावलपुर, जो आजादी से पहले रियासत बहावलपुर कहलाता था। आजादी पाकिस्तान के बाद 7 अक्टूबर 1947 के दिन रियासत बहावलपुर के नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। 14 अक्टूबर 1955 में ये रियासत बहावलपुर पाकिस्तान का हिस्सा बना दी गई। अब बहावलपुर की 36 यूनियन कौंसिल और आबादी 8 लाख से ज्यादा है। बहावलपुर से 45 किलोमीटर दूर नवाही कस्बे नूरपुर, नौरंगा, मौजा, जमाल, चन्नड़ की ये है बस्ती गरीबाबाद। इसी बस्ती में ये घर है पीर बख्श का। ये है कनीज बीबी, जो पीर बख्श की बेटी है। 12 साल पहले इसकी शादी हो चुकी है इसके चचाजाद गुलाम यासीन के साथ, जो फौज में दर्जी की हैसियत से मुलाजमत करता है। कनीज बीबी अपने शौहर की बजाय अपने वालिदैन के साथ ही यहाँ रहती थी। कनीज बीबी ने अपने घर वालों को शौहर के साथ ना रहने की कई वजूहात बताईं, जिसमें उसके शौहर का नशा करना और फिर नशे की हालत में उस पे तशद्दुद करना भी शामिल था। ये मेरा कज़न है, इसकी ये बीवी है, वो यतीम है, उसको आप देखें नस्वार नहीं खाता, और इसने इल्ज़ाम कैसे कैसे लगाए आप अदालत में जाके पढ़ें। हमें शर्म आती है, एक हमारी माँ या बहन जाके अदालतों में हमारा नगेच ऐसे ओपन करेगी। कनीज बीबी की जानिब से अपने शौहर गुलाम यासीन पर लगाए गए इल्जामात पर घर वालों ने कोई तवज्जो न दी और खामोशी से जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया। घर वालों की बेहिसी की वजह से कनीज बीबी ने गुलाम यासीन से खुला लेने के लिए 29 नवंबर 2010 के दिन मकामी अदालत में दरखास्त दायर कर दी, जिसमें खुला लेने की तमाम वजूहात का तफसीलन जिक्र किया गया। ये है कनीज बीबी का मोहल्लेदार अहमद हुसैन अल मारूफ अहमद हसन, जो है शादीशुदा 3 बच्चों का बाप, लेकिन अपनी शैतानी जहनियत की वजह से खेलता है दूसरों की इज्जतों से। इसी ने कनीज बीबी को अपने शौहर से तलाक लेने का रास्ता दिखाकर खुला की दरखास्त अदालत में जमा करवाई, क्योंकि कनीज बीबी दे चुकी थी अहमद हुसैन को अपना दिल, और वो सबको छोड़कर अहमद हुसैन अल मारूफ अहमद हसन के साथ चली गई। कनीज मई जो थी वो मेरी बहन थी। 12 साल हो गए थे उसकी शादीशुदा हो गए। उसके बाद जो है ना तकरीबन 4 महीने पहले वो घर से भाग गई थी। 3 वो अहमद हुसैन वालिद इब्राहिम टामरी है जो है ना। मैं इस इलाके का रिहायशी हूँ, तो ये हमारा पास ही घर है। तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ इब्राहिम टामरी का बेटा है अहमद हसन, और यहाँ पे बहुत बार किरदार आदमी है। ना अपनी बहन की पहचान है, ना मकसद है कि बेटी की पहचान है। यहाँ पे इन्होंने जो है ना कम से कम 4 से 5 ऐसे हिसाब किताब कर दिए। ना उसमें चाचाजाद बहन को छोड़ा इसने, ना अपनी साली को छोड़ा। कनीज बीबी अहमद हुसैन के शैतानी किरदार से वाकिफ होने के बावजूद उसके चुंगल में फंस गई।
ना उसे अपने शौहर का डर रहा, ना घर वालों का खौफ। बस उसे अगर कोई दिखाई देता तो इज्जतों का लुटेरा अहमद हुसैन उर्फ अहमद हसन। हमने वहाँ पे बड़े जितने भी थे जिम्मेदार सबकी मिन्नत समाजत की। 4 महीने हो गए हमें जो है धक्के खाते हुए अदालतों के और यहाँ थानों के। हमारे थाने में कोई नहीं सुनी गई, ना ही हमारे को पर्चा काटा गया है। 10 दफ़ा गए हैं, लेकिन उन्होंने यही बोला है भी कोई सबूत दो, उसके बाद जो है ना पर्चा काटेंगे। ये है थाना मुसाफिर खाना की नूरपुर नौरंगा पुलिस चौकी, जिसका उस वक्त इंचार्ज था जावेद, जिसने जानबूझकर पर्चा दर्ज नहीं किया और मुर्तकिब हुआ जुर्म का। हमने 491 की रेट दायर की। उसके बाद जज साहब थे अब्दुल रहमान बोदला साहब। ये है सेशन जज की अदालत, जहां कनीज बीबी की बाजियाबी के लिए रिट दायर की गई। जावेद साहब हैं चौकी इंचार्ज नूरपुर नरंगा के। उन्होंने आके कमेंट्स बता दिए कि ये लड़की जो है दारुल अमान में थी। कनीज बीबी और अहमद हुसैन इसी तरह 4 महीने तक इलाका पुलिस और दारुल अमान के ताउन से कनीज के घर वालों और अदालत के साथ आंख मचोली खेलते रहे। जब उनको पता था कि आखिरी पेशी है तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे दूसरे दिन जो है ना दारुल अमान में दाखिल करा दिया। जज साहब के जो भाई बाजू पेश करें देवे तो ठीक न तो मैं तो को ढक दे सा। पहले दारुल अमान ने पेश किए ने वाल दारुल अमान को काट के देने अच्छा रेट की थी। रेट जो की थी ते उन आयन मौके तो दू पेश बगैर त्रीजी पेश दे बड़ा दारुल अमान या के औरत ने दारुल अमान है 700 जुर्माना भारतीय घर वाले। तो जज साहब ने ये नहीं कहा कि किसने जमा कराई, कैसे कराई, किस टाइम गई, निकाह वाली औरत इतने दिन कहाँ रही है। इंसाफ और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहिसी और इलाके के जागीरदारों और वडेरों के गरीब आवाम पर तवज्जो ना देने की वजह से कनीज बीबी का केस मजीद बिगड़ गया और इस केस का असल मुजरिम अहमद हुसैन उर्फ अहमद हसन दंदनाता फिरता रहा। यहाँ पे पहले भी 3 कत्ल हो चुके हैं इस बंदे की वजह से। और उसके बाद जो है ना ये ऐसा हिसाब किताब है कि यहाँ वडेरे जागीरदार लोग जो हैं इनका साथ देते हैं और उसकी वजह से जो है ना ये ऊपर उछलता है। ना कानून इनसे कुछ पूछता है, ना मकसद है, इनका हर काम 2 नंबर है। 22 मार्च 2011 के दिन कनीज बीबी की सिविल जज जनाब मोहम्मद जावेद खान की अदालत में पेशी थी। सुबह 10-11 बजे उसे पुलिस की हिरासत में कमराए अदालत में लाया गया। अभी बयान शुरू नहीं हुए थे कि कनीज बीबी को अंधाधुंध फायरिंग करके कमराए अदालत में कत्ल कर दिया गया। शादीशुदा लड़की है तो ये दारुल अमान में थी। तो जैसे दारुल अमान में इसको पुलिस की कस्टडी में आई है, कोर्ट में बैठे हुए थे तो ये 2 हैं, एक इसका सगा भाई है और दूसरा इसका कज़न है। तो इन्होंने आके उस पर फायर किए हैं और दोनों मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और असला भी रिकवर हो गया है। ये हैं दोनों कातिल जिन्हें पुलिस ने मौके वारदात से गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है आशिक एएसआई और अशरफ कांस्टेबल को मौके पर अरेस्ट किया कि वो बिल्कुल कोर्ट में रूम में मौजूद थे गेट पर, लेकिन उन्होंने कोई सर्च नहीं किया कि बंदा उनकी मौजूदगी में असला लेकर अंदर कैसे एंटर हो गया। जिसको ये लड़की को मैंने मारा है, मैंने 7 पैर मारे हैं। मेरी कज़न है, फूफी की बेटी है, पैर मैंने ही मारे हैं। मुंह दिखाने के काबिल थे वहाँ पे। हर बंदा ताने मारता था पूरे इलाके में जो है ना, ये वो जा रहा है जिसकी सिस्टर भाग गई है, ये वो जा रहा है जिसकी कज़न भाग गई, ये वो जा रहा है जिसकी बेटी भाग गई। दूसरी जानिब लोग अदालत में ऐसे वाकयात पर सरापा एहतजाज हैं। से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। हमारी यहाँ अदालत में 4-5वां वाकया हो रहा है और अभी तक पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किए। कनीज बीबी अपने किए की सजा पाकर इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर सवाल ये है कि उसका असल कातिल कौन है, उसका भाई और कज़न या उसको वरगलाने वाला अहमद हुसैन उर्फ अहमद हसन। अगर उन्ना को सजा मिल गई तो जो असली मुजरिम उन्ना को तो सजा मिलनी चाहिए ना। 2 औरत 3 मर्द, एक दिन हमीद वल्द मम्मा रमजान, बेअदना अहमद वल्द हाजी इब्राहिम, बेदना मोहम्मद वल्द हाजी इब्राहिम, मंजूर जनानी है उनका नाम है प्यो का नाम हाजी नूर मोहम्मद, भाई अजरा उनके वालद का नाम है इब्राहिम। ये 5 बंदे मौत दे कोई आते नहीं सफाई दे मौत का आदि ब्यादरी का भी उनके आपके खानदान का भेणी बिरावां का उनके भेणी बिरान जरे मंजूर दे भतरीजे आते सफाई दे जुर्म का। ये है दारुल अमान
जिसे कनीज बीबी के कातिल आफियत का ठिकाना नहीं, बुराई की जड़ करार देते हैं। पहले जो निकाल के ले गए थे, तकरीबन दारुल अमान में उनकी मुलाकातें थी। अब 1 से 1.5 महीना हो गया, उनकी मुलाकातें नहीं है। डायरेक्ट अंदर ही पैसा लिया जा रहा है और मुलाकातें करे जा रहे हैं दारुल अमान के अंदर। यही जो लेडीज़ पुलिस है, लेडीज़ पुलिस उनसे पैसे लेती है। हमें 100% यकीन है, हम सबूत दे सकते हैं, और ये उनके यारों के साथ फ़ोन करवाती हैं उन लड़कियों को। कनीज का भाई कहता है ऐसी ही ज्यादतियों की वजह से मजबूर होकर उन्होंने ये कदम उठाया। पूरा इलाका जानता है इसको, जो है ना, हम लोग तंग आके मतलब जो है ना ये काम किया है। हमारी कोई भी नहीं सुनता यहाँ पे। तकरीबन 4 महीने हो गए हमें रोजी से खड़े हुए और हम दवा करें। जी शादीशुदा, मेरे 3 बच्चे हैं। दर्जी का काम करता हूँ कराची में। ये अब्दुल रशीद का चौथा बच्चा है, जिसकी पैदाइश उसके जेल जाने के दूसरे रोज हुई। इस तरह अब उसके 3 नहीं 4 बच्चे हैं, जिनका बोझ उनके दादा के कंधों पर है। मुझे पता होता है काम कर दे तो मैं ना कराने था। 4 जने मेरे तो उड़ा रही हैं। इधर साहब मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या बच गया। हुन अल्लाह हुन मेरे जरा निकाह काम की देखो 4 बार हैं। आखिर जनूबी पंजाब के इन गरीब आवाम में एहसास कमतरी अपनी इंतहा को क्यों पहुंच गया है? सरमायादारों, जागीरदारों और वडेरों के हाथों इनकी इज्जतें और इज्जत नफ्स महफूज है। ये हमारे साथ पहला हादसा होता तो शायद हम छोड़ देते। ये हमारे साथ तीसरा चौथा वाकया, और इसी खानदान से हम तंग हैं। ये है इलाके के गरीबों की इज्जतों से खेलने वाले अहमद हुसैन अल मारूफ अहमद हसन का घर। ये है अहमद हुसैन की बेटी, जो शायद बेखबर है अपने बाप के करतूतों से। जे जुर्मदार हैं जेरे घर बैठे जेरे गैरत दे उते जे करके जे नहीं करके माई उन्हें ते राजी त नहीं निजांग उन्हें को सजा आदि कटे ने पेन वो आदि कटे थे ना करे ना चाहे ना जेरे असली मुजरिम उन्हें ना क्यों ना निगन जे हुकूमत। ये है दोनों कातिलों के खिलाफ थाना कैंट बहावलपुर में काटी गई FIR। SP मूसा पूछता है, आखिर हमारा निजाम कब बदलेगा? गरीब का इस्तेहसाल कब खत्म होगा? कनीज बीबी के कातिल कब गिरफ्तार होंगे? क्या कोई कानून का रखवाला या हुकूमती ओहदेदार ऐसा है जो इस केस के मरकजी मुजरिम अहमद हुसैन उर्फ अहमद हसन को गिरफ्तार करे और FIR ना दर्ज करने वाले चौकी इंचार्ज जावेद को शामिल तफ्तीश करे और ये जान सके कि दारुल अमान के केस की असल हकीकत क्या है? पूरी 400 ईमेल्स का। ब्रेक के बाद देखिए, एक हैकर ने कर दी जिंदगी बर्बाद। साइबर क्राइम का शिकार होने वाली समीना की आप बीती मेरी कहानी में।